तो आज हम बात करने वाले हैं माउंटअप की तरफ से आने वाले एक सिंगल मॉनिटर आर्म की, जिसे हम वीसा माउंट भी कहते हैं। इसको सेटअप कैसे करना है, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं एंड फाइनली 3000 के बजट में क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा स्क्रूज एंड ये यूज़र मैनुअल आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा एंड इन्हीं सब का यूज़ करके हम अपने मॉनिटर आर्म को असेंबल करने वाले हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको ये प्रोटेक्टिव फोम भी मिलेगी, जिसको हम बेस में लगा देंगे ताकि इसकी वजह से आपका टेबल डैमेज ना हो। अब हमें इन दो पार्ट्स को जोड़ना है। बॉक्स में आपको ऐसे 4-5 स्क्रूज मिलेंगे एंड इनमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट बेस में छोटे वाले स्क्रूज यूज़ होंगे, तो हम छोटे वाले स्क्रूज के साथ इसको फिक्स कर लेंगे। इसको हमने ऐसे पोजीशन करना है एंड देन स्क्रूज को ऊपर से लगाकर हम मीडियम वाली एलन की के साथ अच्छे से टाइट कर देंगे। ये लगाने के बाद हम इस वाले पार्ट को यहाँ अंदर वाली साइड सेम स्क्रूज एंड एलन की के साथ फिक्स कर देंगे। इनको भी अच्छे से टाइट करना है बिकॉज इसी के ऊपर पूरा आर्म एंड मॉनिटर का सारा वेट जाएगा। अब बेस रेडी है एंड इसको अब हम टेबल के साथ कनेक्ट करके नीचे से अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इसके ऊपर जाएगी ये प्लास्टिक की प्लेट। देन हमें ये ऐसे दो ट्यूब्स मिलते हैं जो कि दोनों आर्म्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो एक ट्यूब को हम बेस में ऐसे फिक्स कर देंगे ताकि इसका फ्लैट वाला साइड नीचे को आए एंड फिर इसके ऊपर हम इस वाले आर्म को फिक्स कर देंगे। ना यहाँ पर हमें एक छोटे वाले स्क्रू को लगाना है एंड इसको हम सबसे छोटे वाली एलन की के साथ टाइट कर देंगे, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये जॉइंट आर्म्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो जितना टाइट ये होगा उतनी ही टाइट आर्म्स की मूवमेंट होगी। अब दूसरी वाली आर्म है जो, उसको फिक्स कर देंगे विद सेम स्क्रूज एंड एलन की। अब इसको भी हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है बिकॉज ये भी मूव करेगी, तो बस इतना टाइट करना है ताकि ये साथ जुड़ी रहे। जैसा कि आप देख सकते हो अब आर्म रेडी हो चुका है, बस इस पे अब हमने अपना मॉनिटर अटैच करना है। बट मॉनिटर अटैच करने से पहले हमें इसकी टेंशन को इंक्रीज करना होगा ताकि अगर मॉनिटर लगाते समय कुछ गड़बड़ हो तो ये एक्सटेंड होकर वापस आपके ऊपर ना लगे, तो वो यहाँ इस जॉइंट से की जा सकती है। ऑल्सो मेक श्योर कि ये जो जॉइंट्स हैं ये ऊपर सीलिंग की तरफ फेस हों। अब ये वाले स्क्रूज एंड इन प्लास्टिक वॉशर को हम अपने मॉनिटर के ऊपर वाले साइड दोनों में थोड़ा थोड़ा सा टाइट कर देंगे। पहले मैं मॉनिटर आर्म को अपने साइड घुमा लूँगा एंड देन मॉनिटर को इससे अटैच कर दूँगा। वैसे आप इस काम में किसी की हेल्प भी ले सकते हो। अब हमें नीचे वाले दोनों स्क्रूज को भी ऐसे करके लगा देना है एंड फिर अच्छे से टाइट कर देना है। नाउ योर सेटअप इज रेडी। अगर आपको इसकी टेंशन इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो वो यहाँ इस जॉइंट से की जा सकती है। इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये जॉइंट एंड इस मूवमेंट को ये। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये 32 इंच तक के मॉनिटर के साथ यूज किया जा सकता है विद मैक्स वेट ऑफ अप टू 8 kg। आप इसे कर्व्ड मॉनिटर के साथ भी यूज कर सकते हो, बस उसका कर्वेचर रेडियस 1800 R से कम नहीं होना चाहिए। इसे आप टेबल क्लैंप से या फिर ग्रोमेट से डायरेक्टली टेबल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। इस मॉनिटर आर्म को यूज करके आप अपने मॉनिटर को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री स्विवल कर सकते हो, 90 डिग्रीज अप एंड 45 डिग्रीज डाउन टिल्ट कर सकते हो, जिससे कि आप अपने सिटिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग अपने मॉनिटर को इजीली एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर वाले पार्ट्स प्लास्टिक के हैं, बट जो मेन स्ट्रक्चर है वो सॉलिड अलॉय स्टील का देखने को मिल जाता है। इसका वेट 1.9 kg है एंड इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड पर्ल व्हाइट। द गुड, अगर मैं इसे अपने मॉनिटर के ओरिजिनल स्टैंड से कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली इट इज अ लॉट मोर कस्टमाइजेबल। ये आर्म्स 19 इंच तक फुली एक्सटेंड हो सकते हैं। एडजस्टेबल गैस स्प्रिंग होने के कारण इसे मूव एंड एडजस्ट करना काफी इजी है। अगर आपने मेरी मॉनिटर रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे मॉनिटर के स्टैंड को लेके काफी सीरियस कंसर्न थे, बट दिस मॉनिटर आर्म इज एक्चुअली बेटर देन द ओरिजिनल स्टैंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड ईज ऑफ यूज। आप देख सकते हो बाय यूजिंग दिस मॉनिटर आर्म हमें डेस्क स्पेस भी ज्यादा मिल जाती है कंपेयर टू द ओरिजिनल मॉनिटर स्टैंड। बैड, इसको सेटअप करना एंड फर्स्ट टाइम इसके हाइट एंड एंगल को एडजस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो। हालांकि इस बजट में कुछ मॉनिटर आर्म्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी असेंबल्ड आते हैं, उनको बस आपने अपने मॉनिटर से एंड टेबल से अटैच करना होता है, बट इसमें हमें सारा कुछ खुद से करना पड़ता है विच कैन बी अ पेन। एंड हालांकि Amazon पर
इसमें वायर मैनेजमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, बट इन रियलिटी इट इज टू स्मॉल टू फिट द वायर्स इन, सो इट इज कम्प्लीटली यूजलेस एंड मैं फिलहाल इसे ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। दिस सीम्स लाइक ए जेनरिक प्रोडक्ट एंड इसी बजट में आपको और भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे विद बेटर केबल मैनेजमेंट ऑप्शंस। एक और चीज, इसकी पोजीशन काफी वियर्ड है। जहां पर ये फिक्स होता है उसके जस्ट सामने मेरे केबल पोर्ट्स हैं, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा भी टिल्ट करता हूँ तो वायर्स प्रेस होती हैं एंड इट कैन डैमेज द वायर्स इन द लॉन्ग रन। सो कोई भी वीजा माउंट बाय करने से पहले आप अपने मॉनिटर के पोर्ट्स को जरूर चेक करना। See, at the end I would say it's a great upgrade, but of course it is optional. अगर आपके मॉनिटर में भी हाइट एंड रोटेशन एडजस्टमेंट नहीं मिलती तो ऑफ कोर्स आप इसे बाय कर सकते हो। इसको यूज करने से जो कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, आई एम लविंग इट सिंस द डे आई बॉट इट। आई वुड हाईली रिकमेंड यूजिंग अ मॉनिटर आर्म ओवर योर रेगुलर मॉनिटर स्टैंड। मैं इस मॉनिटर आर्म का लिंक एंड इसी बजट में आने वाले और आर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इफ यू वांट टू चेक आउट। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल and if you have made it till the end, make sure to like, and if you have any queries, do let me know in the comments. Thanks for watching and I will see you in the next one. Bye bye.